खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से, वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। इस्लाम भी भारत में ब्राह्मणाइज हो गया। 90% तो गोड़ धो के पीता ही है, गोबर खाता ही है, गोड़ पर गिरता ही है, और बाप दादा को स्वर्ग में भेजता है। भेजने का काम पासपोर्ट वीजा पर हम लोग को मिलता है। अगर मेरे पिताजी मर गए, नदी किनारा गए, जला दिया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं। मेरी माँ मरी, नदी किनारा जला दिया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं। मेरे भाई मर गए, नदी किनारा ले गए, जला दिया, कोई इंडा पिंडा नहीं, कोई माछ छिलाना, भाव छिलाना, कुछ नहीं। अर्धक विधि से शोक सभा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद किए। और ब्राह्मणवाद में क्या है, जाओ लाश लेके जलाओ, उसी कफन में पान फाड़ करके उतरी पहन लो, और 10 दिन 11 दिन मरे हुए लोगों को मरसट्टा खिलाओ। कहाँ मरसट्टा खिलाओ बिना नमक मसाला का? जहां गांव भर का लड़का शौच करता है वहां कौड़ा जाओ काले खपटी में। अब पानी कहां पिलाओगे? तो पीपल के पेड़ पर। बोलो रांची चूतर का रांची पीरा कहिए वहां पानी पी गाछ पर चढ़। क्यों है हुआ? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कारण नहीं होता। पीपल के पेड़ पर धन क्यों टांगा? समझिए ना, पीपल के पेड़ पर धन टंगा गया, खजूर पर नहीं टंगाया, आम पर नहीं टंगाया, लीची पर नहीं, जामुन महुआ पर नहीं, पीपल पर। इसलिए पीपल पर टांग दिया कि बुद्ध को पीपल के नजदीक ज्ञान हुआ था। फिर कोई कुम्हार कानून तलवार पीपल के पेड़ पर बैठ के तपस्या न कर लेवे, इसलिए उस पर घंट टांग दो कि तुम्हारा खानदान भूत पर चालू पिपरावत देवे तो धो दे दो हो देता, तो वो पीपल को नहीं छोड़ सका। आप किस गली के हैं? ब्रेन को ट्विस्ट कीजिए, समझिए। पीपल के पेड़ पर घंट टंगा दिया क्योंकि पीपल दोषी उसके डिक्शनरी में, पीपल दोषी हो गया कि पीपल तक बुद्ध को ज्ञान हुआ। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो भारत से ब्राह्मणवाद को बुद्ध अपने जीवन में कबाड़ में फेंक दिया। फिर कौन तपस्या करके सिद्ध पुरुष नहीं हो जाए कि फिर ब्राह्मणवाद को खतरा महसूस हो जाए, इसलिए इसके खानदान को घर तवे टंगवा दे कि कौन पीपल तक फिर बैठ के तपस्या मीटिंग न पड़े। ऐसी बात इन लोगों ने दिया, हमारे लोग मान लिया, आप भूलकर मान लिया, और उतरी पहना देता है। और उतरी पहना के क्या है, 10 दिन के बाद कौड़ा खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद, और जिस दिन ब्राह्मण खाएगा उस दिन जिलेबी बुनिया पूरी देके, कबाब चीनी दाल चीनी देके, गरम मसाला देके, आलू दम बनेगा, रसगुल्ला बनेगा। पंडित जी खइहन पहले न्योता पेहानी कुटुम लेके आयल बा, बाद में खाई जो पंडित जी जो खइहन न तो तू न खा। अब पंडित जी जितना सहल बाटे लोग बैठी पक्षी मार के पंडित दान दक्षिणा कही, पलंग दान करो, गाय दान करो, तोशक तकिया जूता छक्का छिपा लोटा सब दान करो। और लेट कीजिएगा तो वो जिद करेगा। यहाँ आपका बिना खाए पर कुटुम जात पात में परेशान भूखे कि ज्यादा कब बीजे हो कि हमने के खाना मिली। अब उन्हें पंडित जी अरन बरन 5,000 देवेगा तो का तोशक तकिया दिया जाए, तो वो मोबाइल लोग दान दे दी। और ऐसा भेष बना देता, माथ छिलवा करके, उतरी पहना करके, छड़ी खंती धरा के ऐसा भेष बना देता कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर किए हुए 302 के प्राचित काट रहा है। ऐसा भेष बना देता है। और उसके बाद जब ये दान कर देता है तब पंडित जी एगो मोबाइल दान करिए, 3 महीना के बाद भरैया नंबर डायल करके, हेलो बाबू तोशक तकिया गाय दान करिए, वहां दूध पिए बाड़ा, पलंग पर सुते बाड़ा, 12 बजे रात के जाइए इंक्वायरी करे। तो बाबूजी बैठल बाड़न पलंग पर कि सुतल बाड़न, पंडित आई सुतल बाड़ी, तो कहिए कि बाबू माई सुतल बाड़ू, दिन पड़े तो हवा बैक पार्ट क्या हौसर होगा, वहां नंबर डायल करके भेजो। ऐसी तो व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं। और आप स्वर्ग के लालच नरक के भय दे करके आज तक आपको लूटते जा रहा है, आप लुटाने में मशगूल है। मैं अपने लड़का को कह दिया, मैं अपने बेटा को समझे नौजवानों को कह, मैं मरूंगा कफन नहीं देना, मैं जिस गारमेंट को जिस वस्त्र को पहना हूं ऐसे ही उठा के गड्ढा खोल के गाड़ देना, जलाना नहीं मुझको। क्यों? जलाओगे तो ऑक्सीजन जलेगा, लकड़ी जलेगा,
एक लाश जलाने में 5-6 कुंटल 7 कुंटल लकड़ी लगता है। इतना लकड़ी तो बच जाएगा, ऑक्सीजन प्राणवायु बच जाएगा। आज न कल सरकार को कानून बना के नियम बना देगा, सारा लोग को लाश दफनाना होगा, जलाना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कोरोना में आपके देश का दुनिया का ऑक्सीजन का लेयर डाउन हो गया था, तो क्या हुआ, एक सिलेंडर 50,000 60,000 में बिक रहा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस देश का लुटाई पिटाई डेली हो रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आपके जैसे लोग को समझना चाहिए। कबीर क्या शानदार का बात कहे था कि उगल बाजोरिया घार का सगरी नैना छे सुझत नहीं डगरी। आप लोगों को सूझता नहीं है राष्ट्र का कैसे दोहन शोषण हो रहा है, राष्ट्र कैसे लूटा जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। सरकार के खजाना है, खजाना सरकार कौन है ये? हमारे वैज्ञानिक चिंतक चौधरी महाराज सिंह भारती जापान में गए थे, डेनमार्क में गए थे, तो डेनमार्क में एक होटल में खाना खा रहे थे, तो इंडियन आदमी उनके बगल में बैठ के खा रहे थे दूसरे टेबल पर। तो उसमें 2 स्लाइस ब्रेड छोड़ दिया और कुछ सब्जी छोड़ दिया, और बिल पेमेंट करने गया तो 150 रुपया ले लिया और 250 रुपया फाइन किया। और भारती जी सारे खाना खा गए तो 150 रुपया लिया, छोड़ दिया। तो वो उसने डिबेट किया कि कैसा वही खाना वो खाए तो उनको आप 150 में मुक्ति दे दिया, हमको तो आप छोड़ा क्यों? वो उसमें स्लाइस ब्रेड और कुछ और चीज छोड़ दिया, इसलिए जुर्माना किया गया है। अब बताइए कि जुर्माना नहीं दिया, तुरंत तो पुलिस को कॉल किया, पुलिस पकड़ के ले गई और 150 रुपया ले लिया। पुलिस 10 कोर्ट में जो डीसी कोर्ट में उनको 2 दिन रखेगा, उसका फाइन करेगा। जिस देश में भोजन करते हो, शादी ब्याह के भोजन में आप लोग हम लोग क्या होता है, 1/4 खाना जियान हो जाता है। भारतवासी को खाने का लूट भी नहीं। हम हिंदुओं से तथा कथित हिंदू जातियों से इस्लाम को कहीं खाने का तौर तरीका अच्छा है उनका, वे एक चावल भी जियान नहीं करता। लेकिन यहाँ सारे लोग दही चूड़ा श्राद्ध में जाते हैं, 1/4 खाना जियान कर देते हैं। अगर ये खाना जापान में चला जाए सारे भारतीय, तो इनको सजा हो जाएगा। डेनमार्क से जब चौधरी महाराज से भारतीय जापान गए, 150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी जापान में चलती है। एक चाय के दुकान में चाय पी रहे थे भारतीय जी, बड़ी कड़ाके से ब्रेक लगी, ड्राइवर के बगल में बैठा आदमी निकला और 1-150 मीटर पीछे गया और एक स्टोन, ब्लैक स्टोन गिरा हुआ था रोड पर, उसको उठाकर फिर कार में जब आया तो भारतीय जी आए, पूछे, अरे सुनो भाई, हम तो बुझे कि कोई एक्सीडेंट कर गया, इतना हार्ड ब्रेक क्यों दिया? इसलिए कि वहां ब्लैक स्टोन गिरा था पीठ पर, उसी को उठाने के लिए रोका हूं। ये बताओ तो ब्लैक स्टोन वहां गिर गया रोड पर, तो तुम उठा करके उसको इधर उधर क्यों नहीं डाल दिया कि इसको लेके गाड़ी में जा रहे हो? तो इसलिए कि हमारा जापानी इस पत्थर को जिस काम के लिए पहाड़ से लिए जा रहा था, मिसमैनेजमेंट से इस बीच पर गिर गया है, इसको मैं वहां डालूंगा जहां पत्थर का ढेर होगा, फिर हमारे जापानियों के काम में पत्थर आ जाएगा। एक पत्थर का टुकड़ा भी जापानी लोग डिस्ट्रॉय, बर्बाद होना पसंद नहीं कर सकते। तो जिस देश का अरबों खरबों मोटरसाइकिल, कार जलाया जा रहा है, सराया जा रहा है और हुमाद किया जा रहा है, हुमाद का समझते हैं ना? अरे हुमाद का ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। मैं बक्सर जिला में एक सभा को संबोधित कर रहा था, पदार्थवाद पर मैं बोल रहा था, 4 बज रहा था। जब वहां किसी कॉलेज का छुट्टी हुआ तो विद्यार्थी लोग आए, इत्मीनान से मेरी बातों को सुना। मंच पर 10 लोग विद्यार्थी लोग आ गए, कहते कि आप तो बेहतर पदार्थवाद पर बोलते हैं, हम लोगों को तो प्रोफेसर इस तरह से नहीं समझाता है। यही बक्सर में 15 दिन का जग हुआ, 15 क्विंटल घी जलाया गया। तो हम कैसे 15 क्विंटल घी कहां से आया था? 15 गांव पर बांटा गया कि हर गांव 1 क्विंटल घी देगा। बक्सर के चारों बगल, शहर के चारों तरफ के गांव के लोगों को कहा गया कि जब होगा 15 दिन का, सारे लोग 1-1 किलो भर से यहाँ हर गांव को 1 क्विंटल घी देना है। तो
तो जब 1 क्विंटल उस जग में 15 दिन के जग में 1 क्विंटल घी रोज जला, तो 1 क्विंटल जौ जला होगा, 1 क्विंटल तिल जला होगा। तो जिस देश में धर्म के नाम पर लाखों रुपए का घी जलाया जाता हो, और मंत्र तो इसे ब्राह्मण बता दिया है, ओ स्वाहा स्वाहा, ओ स्वाहा स्वाहा, ओ शांति शांति, शांत होकर के अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, शांत होकर क्रांति मत करो, शांत होकर के वो मत अपना संपत्ति को स्वाहा करो, शांत होकर स्वाहा करो, यही तो मंत्र है। अब बताइए कि अंत में जब मंत्र उच्चारण समाप्त होता है, जब समाप्त होता है तो जितने उसमें जग में बैठे हुए लोग रहते हैं, उसी में से राख निकाल करके उन पुजारी पूजा में बैठे लोगों को, पूजा समिति के लोगों को मस्तिष्क में ब्राह्मण मंत्र पढ़ के कहता कि जा हो जजमान चलो मस्त दिमाग स्वाहा, सब चेला लोगों को स्वाहा दिमाग करा देता। यही करा रहे हैं। दुनिया में घी जलाने का चीज नहीं है। इस देश में करोड़ों टन, डेढ़ करोड़ टन घी जलाया जाता हो। इस देश में देश जापान बनेगा, चीन बनेगा, अमेरिका बनेगा। ऐसी व्यवस्था को छोड़ना होगा, ब्राह्मणवाद को समझना होगा। ब्राह्मणवाद इस देश में विकास के जगह पर हरास का कारखाना लगाए हुए। ब्राह्मणवाद के रहते देश जापान, अमेरिका, चीन, रूस नहीं बनेगा, फ्रांस, जर्मनी नहीं बनेगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा इस देश में, डार्विन पैदा नहीं होगा, गैलेलियो पैदा नहीं होगा, जेम्स वाट, आइंस्टीन पैदा नहीं होगा इस देश में, कार्ल मार्क्स पैदा नहीं होगा इस देश में, बुद्ध पैदा नहीं होगा इस देश में। कौन पैदा होगा? आसाराम बापू, निर्मल बाबा, गांधी महाराज, रामपाल, यही लोग पैदा होंगे। यही लोग का जयकार मनाते रहो। चलो हमारे देश में आसाराम बापू पैदा हो गए, राम रहीम पैदा हो गया। अब वो कहाँ ले जाएगा? यहाँ के दर्जनों, एक रामपाल है कृष्ण बनने के लिए, अभी 400 लड़की के साथ रेप किया था, अभी कोई 1000 बाकी था। ये देश का कल्याण होगा? ऐसी व्यवस्था इस देश का